नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। सैटरडे वाला जो बहुत महत्वपूर्ण करंट बना है उसको लेके आए, साथ ही साप्ताहिक करंट अफेयर हम लोग लेके आए जो वीकली आप लोग का रिवीजन हो जाए, जो सप्ताह भर में हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स द्वारा जारी 50-50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ये जारी किया गया है। तो देख लेते हैं ये कौन कौन शामिल है भारत से। उर्मिला आशेर, शीला पटेल, किरण मजूमदार शाह, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा, ये असम सरकार जो है सो दूसरी राजधानी बनाने के चक्कर में। तो पहला राजधानी कौन है? तो वह है दिसपुर। वही असम के मुख्यालय की बात किया जाए तो गुवाहाटी है, जबकि इसका दूसरा राजधानी कहाँ बनने जा रहा है? जोरहाट, तेजपुर, कोकराझार, डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ में बनाया जा रहा है। अब ध्यान दिए होंगे कि एशिया में सबसे पहले तेल का उत्पादन यानी तेल के कुएं के भंडार डिब्रूगढ़ में मिला था, डिगबोई में मिला था। तो यहीं पे दूसरा राजधानी असम सरकार बनाने जा रही है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यह किस लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 300 क्या है, मिशन 300 क्या है? तो 300 मिलियन लोगों को अफ्रीका में बिजली आपूर्ति करना है। बिजली लोगों में नहीं बल्कि घरों को आपूर्ति करना है। 300 मिलियन घरों में बिजली पहुंचाना लक्ष्य है अफ्रीका के लोगों को। तो इसलिए यह बहुत ही खास होता है क्योंकि अफ्रीका भी बहुत ही पीछे है बिजली के मामले में। तो इसको ध्यान में रखते हुए संस्था ने बनाया है। तो देखते हैं इसका सम्मेलन कहाँ हुआ। युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, तंजानिया। तो यह सम्मेलन तंजानिया में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, यह ऑन्कोसेरसियासिस है क्या? यह एक डिजीज है। यह किस टाइप का डिजीज है? तो यह आंखों में अंधापन छाने वाला यह डिजीज है। एक्चुअली ये फैलता कैसे? तो यह वहाँ पे अधिकतर देखा गया जहाँ पे दूषित पानी का उपयोग हो रहा है, जैसे नदी हो या फिर तालाब से संबंधित हो, उस जगह पे इस बीमारी को देखा गया ज़्यादातर। तो इस बीमारी से किसने हाल ही में मुक्ति पाली है? तो उसको हम देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल नहीं, युगांडा ये भी नहीं, तंजानिया, नाइजर। यह नाइजर जो है सो आप बीमारी को ख़त्म करने में सफलता हासिल कर ली है। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, डिजिटल मनी की बात कर रहा है वो है एक्स मनी। डिजिटल एक्स मनी पे ध्यान देना है। ये किसकी कंपनी है? यह एलन मस्क की कंपनी है और स्पेस एक्स वाली ही कंपनी है जो आप ट्विटर जानते होंगे, सेम वही कंपनी है। तो यह जो सो डिजिटल मनी लाया जो ट्विटर के साथ, ट्विटर का नाम बदल के अब एक्स कर दिया गया, उसमें जो है सो डिजिटल वॉलेट लाया गया ताकि उसके फीचर को और बढ़ाया जाए। यह एलन मस्क का लक्ष्य है। तो देख लेते हैं क्या नाम दिया गया। पेपल, मास्टर कार्ड, वॉलमार्ट, वीजा। तो वीजा के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक मेले का थीम व फोकस देश कौन सा है? आगे बढ़े भारत और जर्मनी देश बिल्कुल नहीं, उभरता देश इजराइल बिल्कुल नहीं, रिपब्लिक एट 75 और रूस बिल्कुल सही बात है। थीम की बात की जाए तो रिपब्लिक एट 75 इसका मतलब हो गया हम भारत के लोग। और वही अगर फोकस देश की बात किया जाए तो वो रूस है। रूस को फोकस देश में रखा गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ध्यान दीजिएगा, 2024-25 की बात कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण जब भी होता है तो एक साल पीछे का ही हमेशा ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बार कितना रखा गया है। 9.7, 7.0, 8.2, 6.4। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.4। तो आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब लाया गया था?
तो लाया गया था 1950 और 1951 में। ध्यान दीजिएगा 1950 में जो लाया गया था सो एक साथ लाया गया था आर्थिक सर्वेक्षण और क्या बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ आज 1 फरवरी को वहाँ बजट लाया था, बजट के साथ ही जो आर्थिक सर्वेक्षण लाया गया था। जबकि पहली बार अलग से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट कब लाया गया था तो वो था 1964 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार बजट से अलग होके लाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? JSW, सेल लिमिटेड, मोंगिया स्टील, टाटा स्टील। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन परिवहन पाइप की बात कर रहा है, यह पहली बार लाया गया है। तो यह किसके द्वारा लाया गया? तो यह टाटा स्टील के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ध्यान दीजिएगा ग्रामीण क्रिकेट की बात कर रहा है और इसमें 13 वर्ष से 23 वर्ष के बच्चे को शामिल किया गया है और इसका लक्ष्य है कि हर जिले में क्रिकेट चैंपियनशिप चालू हो और साथ ही हर ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव के स्तर पर क्रिकेट चैंपियनशिप हो और बच्चों को क्रिकेट में लाया जाए और महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो किस राज्य ने लाया तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल बिल्कुल नहीं, गुजरात भी नहीं, इसका सही आंसर है बिहार सरकार ने यह योजना लाई है। नेक्स्ट, नासा के AX4 मिशन को संचालित करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? अभिमन्यु, सोनू यादव, राणा सिंह, शुभांशु होगा यहाँ पे, शुभांशु शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को AX4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह एक शुभांशु शुक्ला कौन है? तो यह भारत में फाइटर जेट उड़ाने वाले इंसान है और साथ ही ध्यान दिए होंगे कि इन्हीं का नाम शुभांशु शुक्ला जी का ही नाम भारत सरकार ने स्पेस में जाने के लिए जो भारत का अपना मिशन होगा उसमें इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, भारत का अपना स्पेस मिशन होगा गगनयान, उनमें जो शुभांशु शुक्ला का नाम रखा गया है। 26 जनवरी 2025 को हुए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 2025 की बात कर रहा है तो इसमें गणतंत्र दिवस में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो मिला उत्तर प्रदेश को मिला। अगर दूसरा की बात किया जाए तो त्रिपुरा को मिला है और तीसरा की बात किया जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर, असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य है जिसने बहुभाषणी को लॉन्च किया है। इसको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि सभी लैंग्वेज सभी भाषाओं को सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें या फिर पढ़ने का कोशिश करें। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल की शुभारंभ व टैगलाइन क्या है? आगे चमको और खेलो, चमक खेलो में एकता, नई पहचान, उत्कृष्टता के लिए, मौली, संकल्प से शिखर तक। ध्यान दीजिए 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है, आपको हमने पिछले ही क्लास में बताया था। और यह इसका शुभंकर जो है सो मौली को रखा गया। मौली क्या है? तो मौली उत्तराखंड का एक पक्षी है जो कि बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, उसे लिया गया है, उसे संबंधित लिया गया। और साथ ही इसका जो है सो टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, यह रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से 3 देश 2025 में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से बाहर हो गए हैं? बेनिन, टोंगो और कोटे डी आइवर बिल्कुल नहीं। लाइबेरियन, साइबेरिया, सियरा गिनी बिल्कुल नहीं।
घाना, नाइजीरिया और सेनेगल बिल्कुल नहीं। माली, बुर्किना फासो और नाइजर को बिल्कुल। इन्हें जो सो आर्थिक समुदाय से बाहर रखा गया। ध्यान दीजिएगा ये है क्या, आप देखे होंगे कि एक यूरोपियन यूनियन होता है, उसी प्रकार अफ्रीका में पश्चिमी जो है सो आर्थिक यूनियन है, इसके तहत जो है सो 3 देश अलग हो गया। पहले एक्चुअली होता था क्या कि जैसे अपने स्टेट में कोई भी राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, कोई भी एक दूसरे में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। इसी तरह ये आर्थिक समुदाय से होता क्या है कि उसमें वहाँ के देश एक दूसरे के राज्य की तरह ट्रीट करते हैं और एक दूसरे को सामान इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन इस पे जो है 3 देश अलग हो गए हैं। कौन कौन देश अलग है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर अलग हो गए हैं। ताकि ये तीनों देश में अब संगठन द्वारा एक साथ मतलब सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटाकर इसे कितना कर दिया गया है? पहले जो है सो 2030 था 20% ब्लेंडिंग करने का, लेकिन अब जो है सो 25-26 में ही इसे लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 से 26। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री ने भारत का पहला रक्षा निर्यात ऑर्डर किस देश को निष्पादित किया है? घाना, क्यूबा, चीन, सूरीनाम। आप ध्यान दिए होंगे कि 9 जनवरी जो प्रवासी दिवस होता है, भारतीय प्रवासी दिवस, उसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति आए हुए थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो भारत सरकार ने उनके साथ समझौता किया है और समझौते के तहत ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री ने भारत का पहला रक्षा निर्यात सूरीनाम को देने जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे प्रथम स्थान मिला है? ध्यान दीजिएगा, ये HSBC की बात कर रहा है और हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं इनमें कौन शामिल है। लीना नायर, नील मोहन, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। ध्यान दीजिएगा, यह संस्करण भारत में पहली बार जारी किया गया है। देखिए, पहले संस्करण की बात कर रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में नागोबा जतरा त्योहार आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? भांग समझते हैं क्या होता है? बिहार झारखंड में तो ये एक नशीली पदार्थों के रूप में ट्रीट किया जाता है, लेकिन यह एक आयुर्वेदिक पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए किस सरकार ने इसे अपनाने की बात कही है? तो थोड़ा देख लेते हैं किसने कही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा, पांचवा, चौथा, पहला। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान की बात किया जाए तो रूस है। तीसरे पे चाइना है। चौथे पे भारत है। यह ग्लोबल की बात कर रहा है। अगर एशिया पावर इंडेक्स की बात किया जाए तो इसमें कौन है? तो इसमें पहले स्थान पे भी अमेरिका है। सोच रहे हैं कि एशिया में तो अमेरिका है, ये नहीं, एशिया में अमेरिका नहीं है, लेकिन वह एशिया में पावर जरूर रखता है। उसका पश्चिमी कमांड एशिया में ही अवस्थित है, इसलिए एशियन पावर इंडेक्स में भी अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरा पे चाइना है, तीसरा पे भारत और चौथा पे रूस है। अगर एशिया पावर इंडेक्स की बात किया जाए, वहीं ग्लोबल पावर इंडेक्स की बात किया जाए तो उसमें भारत चौथे स्थान पर है। इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में क्वेश्चन होगा किस देश को होगा, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है?
ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? अजरबैजान, जापान, जॉर्जिया, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। आप ध्यान दिए होंगे, एक दो दिन पहले ही हमने बताया कि जॉर्जिया और साथ ही मिस्र यानी इजिप्ट को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? माइकल मार्टिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ध्यान दीजिएगा, बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीते हैं। आपको बताया था मैंने कि 1991 में रूस से बेलारूस अलग हुआ था और 1994 में अपना संविधान बनाया था और तभी से लेके अभी तक लुकाशेंको यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार राष्ट्रपति पद चुने जा चुके हैं और वह कंटिन्यूली राष्ट्रपति है। अभी तक बेलारूस में दूसरा राष्ट्रपति कोई बना ही नहीं है। साथ ही यह 7वें क्रम का चुनाव था और एक बार जब चुनाव होता है तो वह 5 साल के लिए अपनी पद धारण करता है बेलारूस में, अब भारत की तरह ही। नेक्स्ट, हाल ही में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन कितनी दर्ज हुई है? देख लेते हैं, 2.0, 2.5, 1.9, 1.0। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.9। आपको हमने बताया था, अच्छी तरीके से उस दिन समझाया था कि 1.9 हो चुका है, तो रेशियो कम चुका है। अब देखिएगा कुछ दिन में आने वाले समय में जो भारत की जनसंख्या अब धीरे धीरे कमना चालू हो जाएगा। जैसे अभी सबसे ज़्यादा युवा अभी भारत में ही पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब कमना चालू हो जाएगा कुछ सालों में ही। नेक्स्ट, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी UCC को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड UCC को लागू करने वाला पहला, यह एक विधेयक पारित करके UCC को लाया। वहीं गोवा की बात किया जाए तो गोवा पहले से ही लागू है, पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। और उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल जनजाति को अलग रखा गया, ट्राइबल को अलग रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि वह जनजाति जो है सो अभी आम लोगों से तो साथ नहीं रह पाते हैं। वह जो है सो आम लोग के साथ देखिएगा, हम ही लोग अगर किसी जनजाति से मिलते हैं तो उससे थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार होता है, वो हम लोग के साथ मिल ही नहीं पाते। इसलिए सरकार ने उसको अलग से ही अभी छोड़ दिया, उसके लिए अलग सोचा जाएगा कभी जब वो हम लोग के साथ शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? सुरमा हॉकी, सराची बंगाल टाइगर्स, ओडिशा वॉरियर्स, दिल्ली SG पाइपर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा वॉरियर्स। ओडिशा वॉरियर्स ने पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम दर्ज किया। यह बहुत ही खास क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह पहली बार आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहली बार डिजिटल QR कोड लगवाने जा रही है चिनार के पेड़ पे। इसके हो गया क्या कि मतलब पेड़ का लंबाई हो, पेड़ की कितने वर्ष पुराना पेड़ है, पेड़ की संख्या कितना है, टोटल संख्या जम्मू कश्मीर में पेड़ की बताएगी। साथ ही यह पेड़ की जो भी जानकारी है वह प्रोवाइड करवाएगी आपको QR कोड से, जब भी मोबाइल से स्कैन करेंगे। तो इसको देखते हुए सरकार ने QR कोड लगवाया। इसलिए सरकार लगवाया, इससे और फायदा यह है कि चिनार के पेड़ की अवैध रूप से कटाई हो रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए लगाया ताकि कटाई पे रोक लगाया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में GBS सिंड्रोम से पहली मौत हुई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में GBS सिंड्रोम को देखा गया बहुत तेजी से फैल रहा है, वह भी दूषित पानी की वजह से फैल रहा है। दूषित पानी जहाँ पे उपयोग किया जा रहा है वहाँ पे फैला जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार ने एक टीम भेजी है और देखते हैं रिपोर्ट जब आएगा। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं, जैसे ही आएगा तो हम लोग रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट,
24 जनवरी 2025 को कर्पूरी ठाकुर की कौन से क्रम की जयंती मनाई गई है? 98, 99, 100, 101। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। ध्यान दीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर की 101वीं क्रम की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा को नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? अभी तक टोटल शहरों की बात किया जाए तो 31 शहर को शामिल किया गया है पूरा विश्व में। वही कल तक 85 रामसर शहर थे, लेकिन कल ही 4 शहर को जोड़े गए हैं तो 89 हो चुके हैं। अब खैर उस पर हम लोग कल क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन फिलहाल सुन लीजिए। और पूछ रहा है वेटलैंड शहर की सूची में कितने शहर को शामिल किया गया? भारत से 2 शहर को शामिल किया गया है, उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 74, 75, 76, 77। इसका सही आंसर 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवेरिज, जेनिक सिनर, हैरी हेलियोवारा, हेनरी पैटर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा की है? जामनगर, पुणे, नई दिल्ली, दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है गुजरात के जामनगर में भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी डेटा सेंटर बनाए, जो वो भी 3 गीगावाट की बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया है। और बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहती है, साथ ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर रहती है, और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चों में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? नागपुर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। सुखना झील चंडीगढ़ में है और यह एक कृत्रिम झील है जो कि शिवालिक श्रेणी में अवस्थित है, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का मुख्यालय है, अर्थात राजधानी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, बाकू, बर्न, नैरोबी। तो COP29 बाकू में किया गया है। बाकू यानी अजरबैजान की राजधानी में किया गया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। नेक्स्ट, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? देखिए, गरुड़ शक्ति की बात किया जाए तो वह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। वही अगर गरुड़ अभ्यास की बात किया जाए तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वायु सैन्य अभ्यास, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, आरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। बिहार में अब 2 एम्स होने को है, पहला पटना में और दूसरा दरभंगा में बनाया जा रहा है।
तो हम लोगों ने आज देखा कि आज का करंट अफेयर के साथ साथ जो सप्ताह भर में जो हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था उसका पूरा रिवीजन करवा दिए हैं, ताकि आप लोग जल्दी से भूलें नहीं। और साथ ही अब हम लोग जल्द ही क्लास बहुत तेज़ी से खींचेंगे और सुबह में लाने का कोशिश करेंगे अब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।